गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। वक्रों का अनुरेखण हम पढ़ रहे थे। इसके एग्जाम्पल हमने करवाए थे कुछ। उसके एग्जाम्पल और लेते हैं जिससे कि और अच्छे समझ में आए। ध्यान लगाना। एग्जाम्पल थर्ड है ये। क्या एग्जाम्पल थर्ड? आर स्क्वायर बराबर दे रखा है ए स्क्वायर कॉस 2 थीटा। ये बीएससी फर्स्ट ईयर अवकलन गणित। ठीक है। आर स्क्वायर बराबर क्या है? ए स्क्वायर कॉस 2 थीटा। अब हम क्या करेंगे? ये हमारा वक्र का समीकरण ध्रुवीय रूप है। आर और थीटा में ध्रुवीय रूप है। तो हम क्या निकालेंगे? इसका सममिति निकालते हैं। सबसे पहला पॉइंट सममिति। सममिति निकालने के लिए क्या करते हैं? इसमें एक बार थीटा की जगह माइनस थीटा रखकर देखेंगे तो क्या चेंज हो जाएगा ये? तो थीटा की जगह माइनस थीटा रखने पर नो चेंज है। कॉस पर माइनस चिन्ह का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो हम क्या लिखेंगे? थीटा के स्थान पर माइनस थीटा रखने पर क्या है? वक्र का समीकरण कैसा है? अपरिवर्तित है। वक्र का समीकरण अपरिवर्तित है। इसलिए बताओ कहाँ पर सम्मित होगा? थीटा की जगह पर माइनस थीटा रख दें और नो चेंज रहे, वक्र अपरिवर्तित रहे तो कहाँ पर सम्मित होता है? एक्स अक्ष पर। इसलिए वक्र एक्स अक्ष पर सम्मित है। वक्र कहाँ पर सम्मित है? एक्स अक्ष पर सम्मित है। ठीक है। अब क्या करेंगे? एक्स अक्ष पर सम्मिति आ गया। हम यहाँ देख रहे हैं कि आर की जगह माइनस आर रख दें तो भी इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। आर की जगह माइनस आर रख दें तो भी इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो फिर एक सम्मिति और आ गई। फर्स्ट है ये। सेकंड सम्मिति कैसी हो गई? आर के स्थान पर माइनस आर रखने पर वक्र का समीकरण कैसा है? अपरिवर्तित, नो चेंज, अपरिवर्तित है। इसलिए बताओ ये कौन सी सम्मिति होती है? आर की जगह पर माइनस आर रख दे और वक्र अपरिवर्तित रहे, नो चेंज रहे। आर की जगह माइनस आर रख दे, इसमें स्क्वायर है तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो फिर इसका मतलब क्या होगा? जब इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा तो इसका मतलब वक्र सम्मित होगा कहाँ पर? ध्रुव पर। इसलिए वक्र ध्रुव पर सम्मित है। वक्र कहाँ पर सम्मित है? ध्रुव पर। ध्रुव का मतलब क्या है? मूल बिंदु, ओरिजिन पर। इसलिए अर्थात मूल बिंदु पर, ओरिजिन पर। ध्रुव को हम क्या कहते हैं? ओरिजिन, मूल बिंदु। ठीक है। ओरिजिन पर सम्मित है। और उसके बाद में क्या निकालते हैं? सम्मिति के बाद में क्या ये वक्र मूल बिंदु से जा रहा है? तो फिर उसके बाद हमारा पॉइंट आता है ध्रुव। क्या वक्र ध्रुव से गुजर रहा है? तो ध्रुव से गुजरने के लिए क्या होना चाहिए? थीटा का कोई ऐसा मान हो जो वक्र के समीकरण को जीरो कर दे, जो आर के मान को क्या कर दे? जीरो। तो ऐसा मान देखो, थीटा का मान क्या होता है? cos 90 का मान जीरो होता है। तो थीटा की जगह 45 रख दें तो हमारा काम बन जाएगा। तो थीटा बराबर 45 पर आर बराबर जीरो है। थीटा की जगह 45 रख दें यहाँ पर तो 45 दूनी 90 हो जाएंगे। cos 90 का मान क्या हो जाएगा? जीरो। वो इस सब को जीरो कर देगा तो आर का मान क्या आ जाएगा? जीरो। थीटा बराबर 45 पर आर बराबर जीरो है। इसलिए वक्र कहाँ से? इसलिए वक्र ध्रुव से गुजरता है। वक्र कहाँ से गुजरता है? ध्रुव से गुजरता है। ठीक है। नेक्स्ट, ये तो बात हुई ध्रुव की।
अब उसके बाद हम क्या निकालते हैं, बिंदु तथा क्षेत्र। इसके बाद में क्या निकालते हैं, बिंदु तथा क्षेत्र। ठीक है, बिंदु और क्षेत्र कैसे निकालते हैं, थीटा के मान रख रख कर आर के मान निकालते हैं। थीटा के मान रख रख कर किसके मान निकालते हैं, आर के मान। तो उसके लिए हम टेबल बनाते हैं एक, यहाँ पर थीटा के मान, यहाँ पर आर के मान। तो हमारा जो समीकरण उसको एक बार और लिख लेते हैं। आर स्क्वायर बराबर क्या है, ए स्क्वायर कॉस 2 थीटा। ठीक है, आर स्क्वायर बराबर क्या है, ए स्क्वायर कॉस 2 थीटा। तो हम सबसे पहले थीटा बराबर 0 लिखते हैं, तो कॉस 0 हो जाएगा। ये भाई थीटा की जगह 0 लिख देंगे तो 0 गुणा 2 0 हो जाएगा। कॉस 0 का मान क्या होता है, कॉस 0 का मान क्या होता है 1। 1 का गुणा इसमें करेंगे ए स्क्वायर, तो आर स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर। तो आर की वैल्यू क्या आ जाएगी, प्लस माइनस ए। ठीक है, यदि हमारे पास में इस टाइप का आ जाए, ये रफ है हमारी, यदि कैसा आ जाए आर स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर आ जाए तो आर की वैल्यू क्या होगी, प्लस माइनस ए। ठीक है, तो प्लस माइनस से प्लस भी ले सकते हैं, ना ले माइनस तो भी कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट उसके बाद क्या करते हैं, फिर थीटा का मान और बढ़ाते हैं इसमें। थीटा की जगह कुछ और रखो, 45 पर तो ये 0 हो जाता है, 45 रखेंगे तो 90 हो गया, 0 हो जाएगा। तो उससे पहले कुछ ऐसी वैल्यू रखो जिस पर आर की वैल्यू सही सी आ जाए। तो कॉस कितने का मान, कॉस 60 का मान होता है, 45 से ऊपर है वो तो 30 रख लेते हैं। 30 रखेंगे यहाँ पर तो कॉस 30 हो जाएगा, ये कॉस 60 हो जाएगा, 30 दूनी 60 हो जाएंगे। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, आर की वैल्यू a/√2 आ जाएगी। आर की वैल्यू क्या आ जाएगी, a/√2। कैसे आएगी, यहाँ थीटा की जगह 30 लिख रहे हैं तो ये कॉस 60 हो जाएगा। कॉस 60 का मान क्या होता है, 1/2 ए स्क्वायर का और गुणा है तो ए स्क्वायर बटे 2 हो जाएगा। तो आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, प्लस माइनस a/√2। या हम केवल प्लस में लिख लें तो भी कोई दिक्कत नहीं है। फिर उसके बाद हम क्या लिख लें, 45। 45 पर कैसा आएगा, हम यहाँ 45 रख दें तो 45 दूनी 90 हो जाएंगे, तो 90 हो जाएंगे। तो कॉस 90 का मान क्या होता है, 0। तो पूरे कोई 0 कर देगा तो आर का मान हमारा क्या आ जाएगा, 0। ठीक है, आर का मान 0 मिल गया। अब क्या निकालेंगे, अब हम निकालेंगे इसके बिंदु। बिंदु निकालेंगे, बिंदु हम निकाल चुके हैं। अब इसका ग्राफ बनाते हैं तो देखते हैं ग्राफ में क्या आता है। ग्राफ में देखते हैं क्या प्राप्त होता है, एक्स एक्स डैश वाई वाई डैश। ठीक है, तो एक्स एक्स डैश वाई वाई डैश है हमारा, ये हमारे पॉइंट हैं। यहाँ पर थीटा बराबर क्या होता है हमारा, 0। फिर इस पर कितनी दूरी काटनी है हमें, आर बराबर ए काटनी है। आर बराबर क्या काटनी है, ए। तो थीटा की जगह हम क्या कर दें, 0 रख दें तो आर बराबर ए मिल जाएगा। तो यहाँ से मिल जाएगा कितना, आर बराबर ए। तो इस पर हम ए दूरी काट लेते हैं, इस पर कितनी दूरी काट लें, ए दूरी। ठीक है, उसके बाद में थीटा बराबर 30 अंश वाली रेखा खींचें। थीटा बराबर कौन सी, 30 वाली रेखा खींचें यहाँ पर। तो कितना आ जाएगा इस पर, a/√2, यानी कि a से कुछ कम है। 30 अंश वाली रेखा पर क्या है, a/√2 यानी a से कुछ कम है। तो मान लो बिंदु करीब यहाँ पर है। फिर 45 वाली रेखा खींचें। थीटा बराबर कौन सी रेखा, 45 वाली रेखा खींचे तो आर का मान क्या हो जाता है, 0। तो बिंदु हमारा करीब यहाँ हो जाएगा। एक बिंदु ये आया है हमारा ए, किस पर आया ये, थीटा बराबर 0 पर, 0 है ये। थीटा बराबर 0, थीटा बराबर 0 वाली रेखा ये होती है। इस पर कितनी दूरी, ए दूरी। ए दूरी मूल बिंदु से काटेंगे, ए दूरी यहाँ पर हो गई तो ये पॉइंट हो गया हमारा। फिर 30 अंश वाली रेखा खींच दें। 30 अंश हम चांदे से बना सकते हैं तो अनुमान से भी लिख सकते हैं 30 अंश। तो ये 30 है, इस पर a/√2 यानी a से कुछ कम है, यहाँ हो गया पॉइंट। फिर 45 दूनी 90, तो cos 90 का मान 0 हो जाता है तो यहाँ पर हो जाएगा ये पॉइंट। ठीक है, अब इनको मिलाते हुए हम क्या खींचेंगे,
ग्राफ खींच देते हैं, इनको मिलाते हुए ग्राफ खींच देते हैं, तो क्या मिलेगा नेक्स्ट। तो ये इस टाइप का ग्राफ आ जाएगा। अब जैसा ग्राफ ये यहाँ पर है, क्योंकि ध्रुव पर सममित है, तो ऐसा ही ग्राफ कहाँ पर होगा, ऐसा ही ग्राफ इसके सम्मुख चतुर्थांश में होगा। ऐसा ही ग्राफ कहाँ पर होगा, इसके सम्मुख चतुर्थांश में। जैसा ग्राफ ऊपर है वैसा ही ग्राफ कहाँ पर होगा, नीचे होगा। क्यों, क्योंकि ये एक्स अक्ष पर सममित है, ये एक्स अक्ष है हमारा, तो जैसा ग्राफ ऊपर है वैसा ही नीचे होगा। ऐसे यहाँ पर इस दिशा में देखते हैं, जैसा ग्राफ नीचे है वैसा ही ग्राफ कहाँ पर होगा, ऊपर की ओर हो जाएगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, अभीष्ट आंसर हो जाएगा। तो हम पहले ये ग्राफ बना लेते हैं, इसकी सहायता से ये वाला बन जाएगा। इसके सम्मुख चतुर्थांश ये है, तो ध्रुव पर सममित है। ध्रुव पर सममित होने का मतलब सम्मुख चतुर्थांशों में सममित है। जैसा यहाँ पर है वैसा ही सेम नीचे आएगा, जैसा यहाँ पर है फिर वैसा ऊपर बन जाएगा, जैसा ऊपर है वैसा ही फिर नीचे बन जाएगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, अभीष्ट ग्राफ हो जाएगा। नेक्स्ट निकालते हैं अब क्या एग्जाम्पल 4 की ओर बढ़ते हैं। एग्जाम्पल 4 बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत बार आया ये। एग्जाम्पल 2 भी इम्पोर्टेंट है। एग्जाम्पल 3 जो हमने करवाया था, ये अभी एग्जाम्पल बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये भी बहुत बार आया है, वेरी इम्पोर्टेंट। तो इसका फ़ोटो हम भेज देंगे ग्रुप में। नेक्स्ट देखते हैं जो कि और इससे भी बढ़िया इम्पोर्टेंट है, थोड़ा सा हार्ड है। एग्जाम्पल है कौन सा, एग्जाम्पल 4। क्या है एग्जाम्पल 4 में, देखते हैं अभी। ये है एग्जाम्पल 4। एग्जाम्पल 4 क्या है, आर बराबर है ए प्लस बी कॉस थीटा। आर बराबर क्या है, ए प्लस बी कॉस थीटा है। लेकिन इसमें कंडीशन दे रखी है, ऐसा क्वेश्चन हमने किया था पहले, उसमें तो कंडीशन क्या थी, ए बड़ा था, इसमें ए छोटा है किससे, बी से। ठीक है, ए छोटा है किससे, बी से, ये कंडीशन दे रखी है इसमें। तो क्या करेंगे ये आर बराबर ए प्लस बी कॉस थीटा हो गया। तो पहला पॉइंट हमारा क्या होता है, सममिति। वही तरीका पहले वाला, हम फर्स्ट पॉइंट क्या होता है हमारा, सममिति। इसकी सममिति चेक करेंगे। तो सममिति एक बार थीटा की जगह माइनस थीटा रख कर देखो, माइनस थीटा रखेंगे तो इस पर कोई प्रभाव पड़ेगा क्या, कॉस माइनस थीटा करें तो क्या आएगा, वो कॉस थीटा ही आता है। कॉस पर माइनस चिन्ह का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो ये सममित हो गया कहाँ पर, एक्स अक्ष पर, क्योंकि थीटा के स्थान पर माइनस थीटा रखने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। तो यहाँ लिख देंगे, चूँकि थीटा के स्थान पर माइनस थीटा रखने पर वक्र कैसा है, अपरिवर्तित है। वक्र अपरिवर्तित है, इसलिए एक्स अक्ष पर सममित है। इसलिए कहाँ पर सममित है, ये एक्स अक्ष पर, इसलिए एक्स अक्ष पर सममित है। ठीक है, एक्स अक्ष पर सममित हो गया। अब उसके बाद में क्या करेंगे, दूसरा पॉइंट ध्रुव से जा रहा है क्या ये, अब क्या निकालेंगे, ध्रुव। ध्रुव कैसे निकालेंगे, ध्रुव के लिए हम क्या रखेंगे इसमें कि थीटा का कोई ऐसा मान देखो कि ये आर का मान 0 हो जाए। ठीक है, थीटा का कोई ऐसा मान देखें कि आर बराबर क्या हो जाए, 0। तो हम इस पूरे को 0 कर लेते हैं, आर बराबर 0 रख कर देख लेते हैं। आर बराबर 0 रखने पर, क्योंकि ए और बी में है तो हम पता नहीं कर सकते डायरेक्ट कि भाई थीटा का ऐसा कौन सा मान है जो इसको 0 कर दे, पूरा 0 हो जाए। तो आर बराबर 0 रख दें हम इसमें, तो ऑटोमेटिक हम थीटा का मान निकालेंगे। तो आर बराबर 0 रखने पर क्या होगा, ए प्लस बी कॉस थीटा का मान क्या आ जाएगा, 0। ए प्लस बी कॉस थीटा का मान 0 आ जाएगा। तो फिर यहाँ से क्या आएगा, दिस इम्प्लाइज बी कॉस थीटा बराबर कितना, माइनस ए आ जाएगा, एक उधर भेज देंगे। तो यहाँ से क्या आएगा, कॉस थीटा बराबर कितना, माइनस के ए अपॉन बी। ठीक है, कॉस थीटा बराबर क्या आ जाएगा, माइनस ए अपॉन बी हो जाएगा ये। उसके बाद में क्या आ जाएगा, इसको इधर भेज दें
तो यहाँ से थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी, कॉस इनवर्स माइनस ए अपॉन बी। यानी कि थीटा के इस मान पर आर का मान 0 हो जाएगा। और यहाँ हमारा ए छोटा है किससे, बी से, ए छोटा है बी से, तो इसका मतलब क्या होगा, ए अपॉन बी छोटा हो जाएगा किससे, 1 से। यहाँ बटे में बी कर दें तो ए अपॉन बी छोटा हो जाएगा किससे, 1 से। ठीक है, तो नेक्स्ट क्या करेंगे, ये हमारा थीटा का मान आ गया। अब क्या करेंगे हम, ये हमारा 2 आ गया थीटा का मान रखने पर। उसके बाद में क्या किया जाएगा, फिर तीसरा पॉइंट है तो यहाँ लिख देते हैं, इसलिए थीटा बराबर कितना, कॉस इनवर्स ए अपॉन बी पर आर बराबर 0 होने के कारण वक्र कहाँ से, ध्रुव से गुजरता है। वक्र कहाँ से गुजरता है, ध्रुव से गुजरता है। ठीक है, ध्रुव से गुजर रहा है। नेक्स्ट तीसरा पॉइंट क्या है, तीसरा पॉइंट क्या है हमारा, सममिति के बाद में ध्रुव निकालते हैं और उसके बाद में क्या निकालेंगे, सममिति के बाद में ध्रुव हो गया। अब तीसरा पॉइंट क्या होता है, हम इसके कुछ बिंदु निकालते हैं, बिंदु तथा क्षेत्र। क्या निकालते हैं, बिंदु तथा क्षेत्र। ये 3 ही पॉइंट हैं आर और थीटा वाले क्वेश्चन में, और आर और थीटा वाले क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं। अब हम इसके बिंदु और क्षेत्र निकाल रहे हैं, तो एक बार आर को फिर से लिख लेते हैं। आर बराबर क्या हो जाएगा, ए प्लस बी कॉस थीटा। आर बराबर क्या हो जाएगा, ए प्लस बी कॉस थीटा। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, आर बराबर ए प्लस बी कॉस थीटा हो गया। अब क्या किया जाएगा, हम सारणी बनाते हैं। सारणी में क्या करते हैं, थीटा के मान रख कर किसके मान निकालते हैं, आर के मान निकालते हैं। थीटा के मान रख कर क्या निकालते हैं, आर के मान। तो थीटा बराबर, इसमें पहले हम 0 लिखेंगे, थीटा बराबर 0 लिखेंगे तो कॉस 0 हो जाएगा। कॉस 0 का मान क्या हो जाएगा, 1। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ए प्लस बी। ठीक है, नेक्स्ट अब क्या लिख दें, इसमें 60 लिख देते हैं। थीटा की जगह पर 60 लिखेंगे तो क्या आ जाएगा इसका मान, कॉस 60 का मान 1/2 होता है। कॉस 60 क्या होता है, ये मान याद होने चाहिए। कॉस 60 का मान 1/2, 1/2 यहाँ रखेंगे तो b/2 हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी a प्लस b/2। अब इसमें 90 लिख देते हैं। हमने 30 और 45 क्यों नहीं रखे, क्योंकि 30 पर कॉस की वैल्यू अंडर रूट में आएगी, 45 पर भी कॉस की वैल्यू किस में आएगी, अंडर रूट में। तो हमने 60 रखा जिससे कि बिना रूट की वैल्यू आ जाए हमारी। फिर 90 रख देते हैं इसमें, तो कॉस 90 की वैल्यू क्या होगी, 0। कॉस 90 का मान क्या होता है, कॉस 90 बराबर 0, यहाँ रखेंगे 0 तो पूरा 0 हो जाएगा, ए बचेगा। तो थीटा 90 रखने पर आर का मान क्या आ गया, ए। उसके बाद में क्या निकालते हैं, थीटा पर 90 पर ए आ गया। उसके बाद में क्या, अब इसमें और बढ़ाते हैं अब मान रख देते हैं इसमें कितना, 180 लिख देते हैं। ठीक है, 180 लिखेंगे तो क्या आएगा, या 180 से पहले और रख लेते हैं कुछ, 180 से पहले ऐसा कुछ रख लें, कॉस का मान बिना रूट में आ जाए। तो कॉस 120 को चेक कर लेते हैं कितना आएगा। इसको क्या लिखा जा सकता है, 180 माइनस 60। तो ये कितना हो जाएगा, माइनस कॉस 60 यानी कि माइनस के 1/2। तो 120 हमारा सही मान है। तो 120 पर माइनस 1/2 वैल्यू आ रही है इसकी। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या आ रही है, माइनस 1/2। तो माइनस 1/2 यहाँ रखेंगे, कॉस थीटा की जगह माइनस 1/2 रखेंगे तो ये रह जाएगा a माइनस b/2। अब इसमें हम 180 रख लेते हैं। 180 रखेंगे तो क्या आएगा बताओ, कॉस 180 का मान क्या होता है, कॉस 180 बराबर होता है -1। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, a माइनस बी। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, a माइनस बी। और ये कैसा है हमारा, ये नेगेटिव है। क्यों, क्योंकि a
छोटा है किससे, बी से। ये देखना ये पॉजिटिव है, ए माइनस बी बटे 2 ये पॉजिटिव है, ये एकदम से नेगेटिव हो गया, ए माइनस बी हो गया, तो इससे पहले कहीं ना कहीं जीरो होगा, ये पॉजिटिव, ठीक है, और ये कैसा है, नेगेटिव। तो इससे 120 और 180 से पहले कहीं ना कहीं पर क्या होगा, जीरो, क्योंकि पॉजिटिव से नेगेटिव हो रहा है मान, आर का मान पॉजिटिव से नेगेटिव हो रहा है, तो कहीं ना कहीं थीटा का मान ऐसा है जो इसको आर को क्या करेगा, जीरो। पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में क्या आता है, जीरो आता है, तो आर का मान जीरो जरूर होगा। और ये नेगेटिव क्यों, इसका बता देते हैं। ए माइनस बी नेगेटिव है, कैसे नेगेटिव, दे रखा है ए लेस देन बी, इसका मतलब क्या हो गया, ए माइनस बी लेस देन किससे, जीरो से। ए माइनस बी छोटा हो जाएगा किससे, जीरो से, तो ए माइनस बी जीरो से छोटा हो गया, तो इसका मतलब क्या हुआ, ए माइनस बी हमारा कैसा है, नेगेटिव, ठीक है। तो ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, तो यहाँ लिख लेते हैं क्या, चूँकि 120 और क्या 180 के मध्य, क्योंकि 120 और 180 के मध्य आर का मान पॉजिटिव से नेगेटिव हो जाता है, 120 पर पॉजिटिव लिखा हुआ है, 120 पर पॉजिटिव और 180 पर कैसा है, नेगेटिव। 120 और 180 के बीच के मध्य आर का मान पॉजिटिव से नेगेटिव हो जाता है, इसलिए थीटा बराबर कॉस इनवर्स, जो हमने पहले निकाला था, कॉस इनवर्स क्या, माइनस ए अपॉन बी, ऐसा मान है जो 120 और 180 डिग्री के मध्य आर बराबर जीरो देता है, ठीक है। ये मान हमारा ऐसा है जो 120 और 180 के बीच में, जिस पर आर का मान क्या होगा, जीरो, ठीक है। तो नेक्स्ट अब इसका ग्राफ बनाते हैं। ग्राफ कैसा होगा इसका ग्राफ बनाते हैं अब। तो ये हमारा थीटा बराबर जीरो वाली रेखा है, ये थीटा बराबर 90 वाली, ये थीटा बराबर कितनी, 180 वाली, और ये थीटा बराबर कितना, 270 वाला, ठीक है। तो थीटा बराबर जीरो की बात करते हैं। थीटा बराबर जीरो पर आर की वैल्यू पता है कितनी है, देखो थीटा बराबर जीरो पर आर की वैल्यू क्या है, ए प्लस बी। तो ए प्लस बी दूरी काटनी है हमें थीटा बराबर जीरो पर। तो थीटा बराबर जीरो ये रेखा है, इस पर कितनी दूरी काटनी है, ए प्लस बी। मान लो कि ए प्लस बी यहाँ पर है, कितनी है ये, ए प्लस बी, ठीक है। फिर कौन सी रेखा खींचते हैं, थीटा बराबर कौन सी, 60 वाली रेखा खींचते हैं। तो 60 अंश वाली मान लो ऐसे जा रही है, ये कौन सी रेखा है, थीटा बराबर 60, ये 60 वाली, इस पर कितनी दूरी काटनी हमको, ए प्लस बी बाई टू, कितनी दूरी काटनी, ए प्लस बी बाई टू, ए प्लस बी बाई टू दूरी काटनी है। ये तो इससे कम है भाई, ए प्लस बी है और ये भी यहाँ बी का आधा, ये बी बटे 2 है, तो ए तो जैसे तैसे इसमें, तो ये दूरी कम हो गई इससे, ए प्लस बी से कम हो गई है। तो इसका मतलब जो हमारे पास में ए प्लस बी बाई टू है वो इस दूरी से थोड़ी कम होगी, तो उस कम को हम करीब यहाँ मान लेते हैं, ठीक है। फिर 90 पर देखते हैं, थीटा बराबर 90 पर ए आ रही, पहले तो ए प्लस बी थी, फिर ए प्लस बी बाई टू, फिर और कम हो गई, ए रह गई, तो थीटा बराबर 90 पर और कम हो गई वैल्यू। ये थीटा बराबर 90 वाली रेखा खींची पड़ी है, तो ये वैल्यू करीब यहाँ हो गई। फिर हमने कौन सी रेखा खींची, 120 वाली, 120 वाली पर वैल्यू क्या, ए माइनस बी बाई टू, ए से और घट गई, अब ए से और कम हो गई। तो ये रेखा मान लो कौन सी है, थीटा बराबर कितनी, 120 वाली, इस पर कितनी दूरी है, ए माइनस बी बाई टू, ये रही ए माइनस बी बाई टू। यहाँ लिख लेते हैं दूरियों को, ये दूरी हमारी ए प्लस बी बाई टू है, ये दूरी ए है, और ये दूरी कितनी है, ए माइनस बी बाई टू, ठीक है। फिर 180 पर क्या हुआ, 180 पर नेगेटिव आ गई वैल्यू, तो इससे पहले जीरो जरूर होगी भाई, नेगेटिव हो रही है तो उससे पहले क्या होगी, आर की वैल्यू जीरो,
थीटा बराबर 180 पर नेगेटिव आई है। देखो ये रही ए माइनस बी। ए माइनस बी कैसी है? नेगेटिव। ए माइनस बी को हमने नेगेटिव ऐसे दिखाया था, ए लेस देन बी है, ए माइनस बी लेस देन 0 हो जाएगा। बी को इधर ले गए तो 0 हो जाएगा। 0 से छोटे कैसे होते हैं? सब नेगेटिव होते हैं। तो ये नेगेटिव है, थीटा बराबर 180 पर नेगेटिव है। तो और वैल्यू कितनी है? वो ए माइनस बी। वैल्यू कितनी है? वो ए माइनस बी। और हमारी थीटा बराबर 180 वाली रेखा ये है। पॉजिटिव होती तो इधर ही खींचते हम रेखा, बिंदु इधर ही बनाते, और नेगेटिव है तो हम बिंदु इधर बनाएंगे। और ए प्लस बी है ये दूरी, तो इससे थोड़ी कम है। ए माइनस बी क्या है? ए माइनस बी। ए माइनस बी जो होगा इस ए प्लस बी से क्या होगा? कम होगा। भाई ये तो जुड़ रहे हैं और ये घट रहे हैं, तो घट रहे हैं तो थोड़ा कम होगा, तो दूरी करीब यहाँ तक हो जाएगी। तो हमारा ग्राफ कैसा है? यहाँ से यहाँ पर जा रहा है, इस बिंदु पर, फिर इस बिंदु पर, फिर इस बिंदु पर, फिर ये 0 होता है, फिर यहाँ से इस बिंदु पर जाना है इसको, तो या तो नीचे होके जाएगा या ऊपर होके जाएगा। सीधे सीधे तो जाएगा नहीं, क्योंकि सीधे सीधे जाने का मतलब है सरल रेखा का समीकरण। तो ऊपर होकर गया, ठीक है। मान लो कहाँ पर होकर गया है? वो ऊपर होकर गया है। अब क्या करेंगे? ये हो गया। अब जैसा ग्राफ ऊपर है वैसा ही ग्राफ कहाँ होगा? नीचे होगा। वैसा ही ग्राफ कहाँ होगा? नीचे। क्यों होगा नीचे वैसा ही ग्राफ? क्योंकि हमारा जो वक्र है वो सममित है कहाँ पर? एक्स अक्ष पर। और यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। नीचे सेम ऐसा ही ग्राफ जैसा यहाँ है वैसा ही नीचे बना दिया, जैसा ऊपर है वैसा ही नीचे बना दिया, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। और ये हम बता देते हैं नीचे ऐसा क्यों होगा, क्योंकि थीटा के स्थान पर माइनस थीटा रखने पर वक्र अपरिवर्तित था, इसलिए एक्स अक्ष पर सममित है। और ये हमारा एक्स अक्ष है, ये हमारा एक्स अक्ष है। एक्स अक्ष पर सममित होने का मतलब क्या है? जैसा ग्राफ ऊपर होगा वैसा ही नीचे होगा, ठीक है।